उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी जा रही होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडेक्स ने आज भी 1200 प्लस पॉइंट्स ऐड किए हैं और काफ़ी स्टॉक्स जो हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी किया है। और हम देखें अगर यहाँ पे तो बीओपी, कैल, एसएसजीसी वगैरह ये सारे स्टॉक्स, इवन पीटीसी, ये सारे छोटे स्टॉक्स जो थे इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया आज के दिन में। इसके बाद अगर हम जाके सर्किट ब्रेकर्स देखें और उसमें हमें अपर कैप में काफ़ी ज़्यादा शेयर्स नज़र आ रहे हैं आज, जिसमें बी एफ बायो जो है वो अपर कैप हुआ है। और आपको याद होगा कि बी एफ बायो का मैंने अपने जो हमारा डेली बाय सेल कॉल्स ग्रुप है जिसका लिंक मैंने बायो में भी डाला हुआ है और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। वहाँ पे मैंने तमाम अपनी कम्युनिटी मेंबर्स को बताया था कि बी एफ बायो ले लें और मैंने उसका ABCD पैटर्न ड्रॉ किया था और मैंने बताया था कि ये 180 एंड देन 200 को टच करेगा। और उसने वही, इवन मैंने 135 140 के टाइम ये टारगेट दिया था और इसने आज 180 टच किया और उसके बाद इसका नेक्स्ट टारगेट जो है वो अराउंड 200 बनता है। इसके बाद और भी कुछ स्टॉक्स हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। इसके बाद अगर हम लोअर कैप में जाके देखें तो उसमें कोई ख़ास आज नहीं है। अगर हम कोई न्यूज़ देखें कि आज की क्या न्यूज़ हैं तो इस SYM का है न्यूज़, इनकी जो है SBP के साथ एक्सटर्नल वेबसाइट डील हुई है और PPL का जो है डिस्कवरी हुई है और मिलर ट्रैक्टर का मर्जर हुआ है। इसके बाद हमारे माड़ी का नाम चेंज हुआ है और ये पेस का जो है ये इनका जॉइंट वेंचर हुआ है। सो ये न्यूज़ थी कुछ हमारी। इसके बाद हम चलते हैं PSX में और देखते हैं PSX क्या कर रहा है। PSX में हम देखें तो KC इंडेक्स जो है वो पॉजिटिव क्लोजिंग के बाद इसमें जो बैंक्स थे उनका एक अच्छा रोल था कि वो परफॉर्म किए हैं। MEBL नहीं किया, उसकी वो इस्लामिक जो न्यूज़ आई हुई उसकी वजह से। FFC एफर्ट जो है वो भी परफॉर्म नहीं किया, झपको परफॉर्म नहीं किया। और बाकी एंग्रो, OGDC, PPL मार्डी ने परफॉर्म किया है। एंग्रो में भी हमारी कॉल थी और मैंने अपनी कमेटी मेंबर्स को एंग्रो में कॉल दी थी और वो आधे घंटे के अंदर ही हमारी कॉल लगी और ना सिर्फ हमारी फर्स्ट टीपी बल्कि सेकंड टीपी भी हिट हो गई। इसके बाद चलते हैं चार्ट पे और मैं देखता आपको बताता हूँ कि जो हमारा इंडेक्स है उसमें आगे क्या होने वाला है। सो जहाँ तक इंडेक्स की बात है तो मैं आपको कहूँगा ये मैंने इसका भी ABCD पैटर्न नया बनाया है। पिछला भी जो मैंने बनाया था वो उसने भी जो है प्रॉपर उसको फॉलो किया था और वहाँ जाके ही उसमें फिर जो है नेक्स्ट जो था उसमें डिप भी आई एंड देन उसके बाद ब्रेकआउट भी आया। सो अब ये नया पैटर्न मैंने इसका बनाया है, इसको आप देख सकते हैं कि इसमें जो नेक्स्ट टारगेट्स हैं वो अगर मैं आपको इसको थोड़ा क्लोज करके दिखाऊं। सो इसने 101,750 तक जाना है। यहाँ पे जाके फिर इसमें एक थोड़ी सी सेलिंग आ सकती है। वैसे मार्केट बुलिश है तो इतना मसला नहीं है, आप होल्ड भी कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास रेजिस्टेंस आएगी 102,232 की आएगी, फिर 102,870 एंड देन डी पॉइंट आपका 103,473 के पास जाके कहीं बनेगा। देन इसके बाद हम देखते हैं कि मार्केट क्या पोजीशन लेती है, क्या यहाँ से रिवर्सल आता है या यहाँ से मार्केट मज़ीद ऊपर जाती है। सो ये छोटा सा हमारा जो था इंडेक्स की अपडेट थी। अब चलते हैं अपने चार्ट्स पे और देखते हैं हमारे चार्ट्स आज हमसे क्या कह रहे हैं। पहला जो स्टॉक हमारे पास है वो है एच कार। एच कार के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो स्टॉक्स हैं जिनके बारे में मैं अभी आप सबको एनालिसिस करके देने वाला हूँ, ये मेजर वही स्टॉक्स हैं जो मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप के कम्युनिटी मेंबर्स हैं वो मुझे सुजेस्ट करते हैं कि इनके बारे में आप एनालिसिस करें। इनमें बहुत से स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो उन्होंने ख़रीदे होते हैं या बहुत से ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो उन्होंने नेक्स्ट वीक में ख़रीदने होते हैं। सो मैं हर वीक उनके लिए एक वीडियो बनाता हूँ उन स्टॉक्स पे जिसका उन्होंने मुझे सुजेशन दी होती है। सो हमारे पास जो पहला स्टॉक है वो एच कार। एच कार में हमारी कॉल भी है और ना सिर्फ पहली टीपी बल्कि सेकंड टीपी भी हमारी इसमें हिट हुई है, लेकिन स्टिल हम इसमें बुलिश हैं और हम इसमें अभी भी एंट्री बना के बैठे हुए हैं। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप है जो जो वापस रिफ़िल होगा और ये यहाँ से 297 को और 300 को टच करेगा। सो इसके बारे में अभी भी हम बुलिश हैं और हमें यही उम्मीद है कि ये वापस यहाँ 300 तक जाएगा। सो इसमें हम लोगों ने एंट्री बनाई हुई है और ये एक रिकमेंडेड स्टॉक है इस वक्त। इसके बाद नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास है माड़ी। माड़ी को देखते हैं कि उसमें क्या हो रहा है। माड़ी यहाँ से निकलेगा तो थोड़ा सा इसको यहाँ पे सेलिंग असल में प्रेशर था, इस वजह से ये उस तरह से नहीं परफॉर्म कर पाया जिस तरह से ये करता है। लेकिन यहाँ से ये निकलेगा तो इसका जो टारगेट है वो 475 का है और यहाँ पे जाके ये एक टॉप लगाएगा। उसके बाद ये डिसाइड करेगा क्या इसको तोड़ के इसने ऊपर निकलना है या वापस नीचे आके यही 458 के पास से सपोर्ट लेनी है। सो आपके पास ये गैप है फिल करने को।
इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इसमें जो TPSL है वो आप इस तरह से देख सकते हैं, ये जो मैंने सपोर्ट लगाई हुई इसके नीचे SL रख लेना अगर लेना हो, और यहीं पे कहीं TP करा देना आप इसकी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है ILP में क्या करना है। ILP का मैं आपको यही कहूँगा कि इसका यहीं यहीं पे जाके इसने फिर मर जाना है कहीं पे। तो मुझे तो ये स्टॉक नहीं समझ आता, मैं आपको पहले भी कितनी बार अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि ये स्टॉक आप लोग ना ख़रीदा करें काइंडली। यहाँ पे जाएगा 66.43 पे, यहाँ पे जाके टॉप लगाएगा, फिर ये डिसाइड करेगा इसने नीचे रहना है या ऊपर जाना है। अगर तो इसने ऊपर जाना डिसाइड किया तो फिर नेक्स्ट आपका टारगेट 67.65 है, और अगर इस टारगेट को इसने ब्रेक कर दिया तो नेक्स्ट टारगेट अराउंड कुछ 70 के पास आपको मिल जाएगा। और बस आपने जहाँ भी बाई करना है उससे 1 या 2 रुपये नीचे ऐसा आपने रख के इसको चलना होता है। उसकी रीज़न ये होती है कि ये एकदम से गिर जाता है और फिर वो आपको फंसा देता है, ठीक है। तो ये देखें जैसे यहाँ से गया और ये फिर एकदम से जो है ये इतना ज़्यादा इसमें गैप आया, फिर यहाँ पे जमा होता रहा, तो आपका ये टाइम भी शेयर बहुत ज़ाया करता है और आपको गेंस भी उस हिसाब से नहीं देता। सो मेरी तरफ से ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड किया करें। इसके बाद है INIL को देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। INIL अपनी सपोर्ट के पास है। इसका मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अगर ये सपोर्ट ना तोड़े और यहीं से रिवर्सल ले तो 148.86 को ही अपना स्टॉप लॉस रख के आपने इसको उठा लेना है, और यहाँ पे जाके 155 की TP करा देगा। इसको तोड़ा तो 162 एंड 168 एंड 173 इसके पास काफ़ी टारगेट्स हैं, लेकिन जो मेजर सपोर्ट जहाँ से ये वापस मर सकता है वो यही 162 की, क्योंकि पहले भी ये यहाँ पे 1 2 कोई 3 बार आ चुका है, तो ये दोबारा यहीं से हो सकता है एक डिप ले और फिर डिसाइड करे कि इसने वापस नीचे आना है 140 के पास या यहाँ से ऊपर जाना है 168 173 के पास। इसके बाद हमारे पास है ISL में देखते हैं क्या हो रहा है। ISL INL भी साथ साथ ही चल रहे होते हैं वैसे। इसमें भी यही है कि यहाँ पे ये अगर 74.42 से रिवर्सल लेता है तो यहीं पे नीचे SL रख के आप इसको ले सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 76.57 एंड 80.82। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है टैली में देखते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। टैली भी ठीक है, बुलिश है, ले सकते हैं। SL 7.74 का रख लेना, ऊपर जाता है तो 8 की TP कराएगा, फिर 8.30 की कराएगा, उसके बाद 8.50 से 8.60 की जगह है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है MTL को देख लें। MTL तो अभी जी बिल्कुल, MTL में आप ये कर सकते हैं कि बेसिकली MTL की न्यूज़ आई थी, उसके बाद ये चला है, ये जाएगा और 600 को टच करेगा। 600 को टच करने के बाद ये डिसाइड करेगा कि क्या इसने ऊपर निकलना है या नीचे जाना है। अगर तो इसको ब्रेकआउट दे दिया तो फिर 616 है। लेकिन वही बात है कि MTL का भी ILP वाला वही मसला है कि कोई न्यूज़ आ जाए कुछ आ जाए तो ये चल जाते हैं, वरना ये बैठे रहते हैं। भी देखें ये कहाँ पे बैठा हुआ था। इस वजह से ये भी मैं एक तरह से मिलर ट्रैक्टर ILP मैं रिकमेंड नहीं करता लोगों को, क्योंकि ये ज़्यादातर डिप्रेस ही रहते हैं और ये न्यूज़ बेस्ड ही चल रहे होते हैं, स्पेशली MTL। CPHL में क्या करना है। CPHL बुलिश है, देख सकते हैं। SL रख लें अपना 44.90 का, यहाँ से ऊपर गया तो 47 की TP है। 47 के बाद आपकी जो TP है वो 48.44 की है, और उसके बाद अल्टीमेट TP ये 49 की आपकी लगवा सकता है। इसके बाद है BBFL। और स्टॉप लॉस आपने हमेशा ऐसे करना है, जहाँ भी आप ख़रीदें आप उतना स्टॉप लॉस रखें जितना आप नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं। मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि हम स्टॉप लॉस कितना रखें, तो देखें अगर स्टॉप लॉस 10 रुपये नीचे बन रहा है तो आप मुझे बताएं क्या आप 10 रुपये नीचे स्टॉप लॉस हिट कराने की आपको उस टाइम हिम्मत होगी? अगर आपने बहुत ज़्यादा वॉल्यूम लिया है, नहीं होगी, आप नहीं कराएंगे कभी स्टॉप लॉस हिट। उसमें यही होता है कि या तो आप चीज़ को बिल्कुल ऐसी जगह पे पकड़ें कि उसका स्टॉप लॉस बिल्कुल नीचे बन रहा हो। अगर चीज़ आपने बुलिश है और ऊपर पकड़ ली कहीं पे, तो फिर आपने इतना स्टॉप लॉस रखना है जितना नुकसान आप बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि फिर 10 रुपये 20 रुपये नीचे जाके ऐसा हिट कराने का फ़ायदा कोई नहीं होता। अब हमारे पास है BBFL का कल ही मैंने अपने ग्रुप में बताया था कि ये बहुत अच्छा स्टॉक लग रहा है मुझे, बॉटम पे है, अपनी IPO वाली ही प्राइस पे वापस आया हुआ है, इसको कंसीडर करें। और हमारी इसमें कॉल थी और बिल्कुल हमने इसका बॉटम पकड़ा है और हमने जाके अपनी पहली TP हिट करवाई है 58 की। अब नेक्स्ट इसकी TP जो है वो 62 की है, और अगर यहाँ से ये बुलिश होता है तो आप देख सकते हैं कि कितना अमेजिंग गेंस मिलेंगे। बिल्कुल रिकमेंडेड स्टॉक है ये, और इस स्टॉक को आप देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है साजियो में क्या करना है। साजियो बॉटम पे तो है, अभी इसने प्रॉपर बॉटम नहीं लगाया, इसको 9437 का बॉटम लगाना चाहिए था, लेकिन उससे पहले ही ये रिवर्स हो गया है, और ये रिवर्स हुआ है अपनी इस वाली सपोर्ट से।
लेकिन यही है कि यहाँ से अगर ये निकला है तो और आप इसको लेना चाहते हैं तो आपका स्ट्रिक्ट 984 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। ऊपर गया तो 1031 एंड देन 1135 का टीपी हो सकता है। इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट पेस में देखते हैं। पेस हमें क्या कह रहा है। पेस ने बिल्कुल यहाँ से सपोर्ट ली है, अगर ये इसको नहीं तोड़ता ऊपर निकलता है तो आपका एसएल होना चाहिए 9.30 का, या 9.33 भी रख सकते हैं। 9.30 से 9.33 में कुछ भी रख सकते हैं। ऊपर गया तो ये आपका 680 का टीपी करा देगा। लेकिन देखें बात वही आ जाती है कि मैं हमेशा कहता हूँ चीज़ को नीचे पकड़ा करें। अब ये कहीं यहाँ पे इसने विक्स मारी हुई थी, ये 5 5.5 पे, ठीक है, और पेनी शेयर है तो 5.5 का एक शेयर है, वो लगा आया है 7 ऑलमोस्ट लगा आया है, तो उसको आपने क्यों लेना है आप। ठीक है, देखें हमेशा ज़मीन से चीज़ को उठाया करें। मैं हमेशा आप लोगों को ग्रुप में भी कहता हूँ कि ज़मीन से उठाया करें चीज़ को। आसमान पे जाके या ऊपर जाके लेने का फ़ायदा नहीं। इतने स्टॉक्स हैं मार्केट में, कोई और मिल जाता है, कहीं और से पैसे बन जाते हैं। ऊपर चीज़ ना पकड़ा करें क्योंकि फिर आप फंस जाते हैं तो फिर मसला होता है। पॉल में क्या करना है, पॉल बेहतरीन है सर, मैंने ग्रुप में भी कॉल दी हुई है कि ये देखें आप, ये 25 अक्टूबर से जमा हो रहा है इसी जगह पे। इवन जब मार्केट टूटी तो भी ये यहाँ तक आया और इसने अपनी सपोर्ट से ऊपर ही से रिवर्सल ले लिया। सो इसमें गेंस आने मौजूद हैं, ये गेंस देगा, मेरी अपनी एंट्रीज में है, इसको कंसिडर कर सकते हैं आप। आपका जो पहला टारगेट है वो 600 का है। इसके बाद हम, और ये 700 वाला अपना गैप लाजमी फिल करेगा जो एक्स डेट पे हुआ था। एफर्ट में काफ़ी ह्यूज बाइंग्स तो हुई हैं, अब देखें क्या होता है। और काफ़ी अर्से से इसमें जमा हो रहा है ये। इसमें पहले यहाँ पे जमा होता रहा है, फिर ये गया, इसने जाके अपना टॉप लगाया। ये भी हमारी कॉल थी और ये हमारी टीपी उठी थी, और एग्जैक्ट मैंने अपने मेंबर्स को 213 पे कहा था कि निकल जाओ इसमें से, ये अब मरेगा, और ये वापस नीचे आया। सो अब यहाँ से अगर ये जाता है तो इसने बॉटम लगाने की कोशिश तो की है। सो 197.59 का एसएल रख के देख सकते हैं। ऊपर गया तो 203, 205, 213 की 3 टीपीस हैं। इसके बाद हमारे पास है एफएफसी में क्या करना है। एफएफसी यार थोड़ा सा डिप्रेस रहा, लेकिन अगर ये इसने भी सपोर्ट बनाने की कोशिश की है, इसको लेना हो तो 320 का एसएल रख लें। ऊपर गया तो 333 एंड 338 का टीपी करा देगा। डीसीआर में क्या करना है, डीसीआर भी ठीक है, बुलिश है, ये लॉन्ग टर्म का है सर, इसको आप ऐसे ट्रेडिंग के लिए ना लें। इसमें ना एसएल होता है कोई, ना इसका कोई टीपी होता है, ये सिर्फ लॉन्ग टर्म है। आपने इसमें हर महीने जो पैसे बचते हैं इसमें डालते रहें, इसका कोई एसएल टीपी नहीं, क्योंकि इसका क्या एसएल टीपी आप लगाएंगे, ये वो चीज़ ही नहीं है जिसमें आप जो है अपने एसएल टीपी हिट कराएं। इसको सिंपल आपने ये करना होता है कि हर महीने इसमें आपने सिप करनी होती है, और मतलब आपने हर महीने इसमें कुछ पैसे आपने ऐड करने होते हैं, दैट्स इट। इसको और इसका डिविडेंड आप लेते रहें, कैपिटल गेन ऐसा ऐसा लेते रहें। इसका टीपी ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसको आपने, ये इन्वेस्टमेंट का शेयर है बेसिकली। सो और इसमें जो है वो प्रॉपर्टी रेंट वगैरह से डिविडेंड आते हैं, इस तरह का चक्कर है। तो इसको सिर्फ आपने जो है हर महीने जमा करना होता है। जो वो लोग जिनको इस तरह से इन्वेस्टमेंट का शौक है कि यार हर महीने थोड़ा थोड़ा कोई चीज़ खरीदनी है, सो ये डीसीआर उनमें से है। इनका कोई एसएलटीपी नहीं होता, और एसएलटीपी हिट करवाया भी नहीं जाता इन स्टॉक्स का, क्योंकि इतने ह्यूज वॉल्यूम में ये ख़रीदे गए होते हैं कि इनको नहीं कराया जाता। सर नेटसोल ठीक है, नेटसोल लेना हो तो 130.39 का एसएल रख लें। ऊपर जाता है तो ये आपकी वही 143 का टॉप दोबारा लगा देगा, जो अभी लगाने की कोशिश की है इसने, दोबारा लगा देगा। लेकिन एक बार इसको ये तोड़ने दें, एक बार ये जब तक ये नहीं तोड़ेगा ना सर, तो तब तक ये मज़ीद आपको गेंस नहीं देगा। इसको ये टॉप तोड़ने दें, एक बार ये सर ये टॉप तोड़ देना, फिर नेटसोल आपको जो है ना ऊपर मिलेगा, नई जो है हाइज बनाता हुआ। अभी जो है यहीं पे आके वापस मरेगा, जैसे एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, आज भी जाने की कोशिश की तो ये दोबारा भी गया तो यहीं टेस्ट करके आ जाएगा। एक बार ये भी टूटेगा फिर ये न्यू हाइज बनाएगा। अभी ये न्यू हाइज नहीं बना रहा जब तक ये इस लाइन को नहीं तोड़ेगा। इसके बाद हमारे पास है पीपीएल में क्या होना है। पीपीएल में भी हमारी एंट्री थी, मैंने बिल्कुल इधर बॉटम पे अपनी कम्युनिटी को यहाँ पे दिलवाया था जिस दिन मार्केट की हमारी गिरी थी, और नेक्स्ट डे ही ये ऊपर गया था और इसने 8 रुपये का गेन दिया था। सो स्टिल ये बुलिश है। आपने लेना हो तो 166.84 का एसएल रख लें, और टीपीए करा देगा। ऑलमोस्ट 170 क्रॉस करता है तो ये न्यू हाइस की तरफ जाएगा। 170 क्रॉस करने दें एक बार इसको ना, लेकिन यही है कि 171.23 तक तो इसमें अभी है कि यहाँ जाके अगर इसने रिवर्सल भी लेना हो तो जाकर डबल टॉप तो करेगा ही ना। सो इसमें भी ये है कि आपके पास 3 रुपये ऑलमोस्ट मौजूद हैं अभी फ़िलहाल। एयरलिंक में क्या करना है, एयरलिंक
एयरलिंक ने ऊपर जाने की कोशिश की है और एसएल रखना हो अपना तो आपका एसएल 132.44 का बनेगा। ऊपर गया तो 138, 143, 146 की टीपीस मौजूद हैं। एयरलिंक के बाद हमारे पास है पीआरएल। पीआरएल भी ठीक है, एसएल रखना हो तो वो 26 का एसएल रख लेना, बिल्कुल छोटा सा 20 पैसे का एसएल बनेगा। ऊपर गया तो 27 इसमें टारगेट्स हो सकते हैं। पीएचडीएल है, पीएचडीएल में क्या होना है इसको भी देख लेते हैं। सर ये गंदा स्टॉक है, ये मत लें, खुदा का वास्ता ये मत लें, ये फंसा देगा आपको, रिकमेंडेड ही नहीं है। अगर लिया हुआ है तो बस अपना 39.8 कैसल रखें और जहां आपका ये जाता है ब्रेक इवन पे इसमें निकल जाएं, कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं, बस जहां पैसे पूरे हो निकल जाएं। गंदा स्टॉक है, मैं रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूँगा आपको, ये आप स्टॉक लें, फ्री भी ना लें। इसके बाद है डीजीकेसी। डीजीकेसी में क्या करना है, डीजीकेसी में आप एसएल रख लें अपना 84.21, ऊपर गया तो 89.42 की टीपी मौजूद है। उससे पहले ये 87.87 पे थोड़ा सा फंसेगा एंड देन 89.42 है। इसके बाद है ईपीक्यूएल। ईपीक्यूएल भी सर गंदा हो चुका है और मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसमें जाएं। एक टाइम तक ये अच्छा था, इसको भी अवॉइड करें। एसएल रखना हो तो आपका एसएल होना चाहिए 26.67 का, जहाँ पैसे पूरे हो निकल जाएं। ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड स्टॉक नहीं है इस वक्त। पावर पावर से बिल्कुल आप दूर रहें, पावर में नहीं जाना इस टाइम, पावर इस टाइम ख़राब हुआ हुआ है। इसके बाद आपके पास एपीएल है। एपीएल ठीक है सर, इसमें जो है एक ये न्यू हाइस बना निकला है, लेकिन मसला यही है कि बहुत ऊपर चला गया। अगर तो आपने अभी इसको लिया हुआ है तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि प्रॉफिट में तो निकल जाएं अपने ना। यही मैं आपको रिकमेंड करूँगा क्योंकि इसने जो है अभी काफ़ी जो है गेंस दे चुका है ये पिछले 2 दिन में। आप ये देखें यहाँ से इसने 26 नवंबर से जो गेंद देने शुरू किए 445 से, इसने अभी कोई 500 लगा दिया, तो इसको अभी आप अवॉइड करें। इसको जो है ज़रा थोड़ा सा डिप लेने दें, यहाँ पे कहीं पे आके डिप ले 480 तक डिप ले, देन इसको देखते हैं। फ़िलहाल अभी ये रिकमेंडेड नहीं है। अगर तो आपका न्यू बाइंग है तो बिल्कुल भी ना करें, अगर पुरानी बाइंग है प्रॉफिट में है तो निकलना रिकमेंडेड है, क्योंकि 15-20 पैसे की तो इसमें डिप आनी चाहिए ना एक बार। इसके बाद हमारे पास है BIPL। सर BIPL का मैं आपको यही कहूँगा कि इसको इससे भी थोड़ा सा आप दूर रहें, ठीक है। बेशक ये पॉजिटिव हो रहा है और ये पॉइंट्स ऐड कर रहा है, लेकिन मसला वही है कि इस्लामी बैंक का थोड़ा सा रोला चल रहा है और वो जो SPP वाला आया हुआ है उसकी वजह से ये जो है थोड़ा सा जो है तंग कर सकता है आपको। तो फैसल बैंक, मिज़ान बैंक, BIPL से थोड़ा सा दूर रहें। अगर तो अभी आपका मतलब एंट्री बनाई हुई है, सो इसमें 21.82 का SL बनता है। अगर एंट्री अभी नहीं बनी हुई, मैं आपको करीब का भी एसएल देख देता हूँ। करीब का एसएल आपका बनता है सर 22.43 का, ठीक है। अगर एंट्री नहीं बनाई हुई तो अभी ना बनाएं, अगर बनाई हुई है तो ये एसएल रख लें और जहाँ पैसे पूरे हो वहाँ निकल जाएं। उसकी रीज़न ही ये है कि अभी जो इस्लामी बैंक हैं उनसे थोड़ा सा आप दूर रहें, ख्याल करें। एक बार ये कुछ चीज़ें बेहतर होते हैं उसके बाद देखते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, हमारे पास माड़ी हो गया MEBL का भी सर यही मसला है कि अभी आप लोग दूर रहें थोड़ा सा, ठीक है। नो डाउट पॉइंट्स जो हैं वो हमें लगता है कि भाई डाल सकते हैं, ये बॉटम पे बैठे हैं, लेकिन वही बात है ना कि वो तो फिर आप देखें कि इंसान एक तरह से सट्टा खेल रहा है ना। आपने वो काम नहीं करना जब आपको पता है कि एक चीज़ की न्यूज़ ऐसी आई हुई है जिसकी वजह से वो गिरा हुआ है और उसके आगे जो अकाउंट्स हैं वो भी अफेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि उनमें जो आपको उनके जो प्रॉफिट्स बन रहे हैं वो हो सकता है अगली बार कम शो हों। सो उसमें मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि अभी फ़िलहाल आप MEBL, फैसल बैंक और BIPL से दूर रहें, इनमें काम ना करें, क्योंकि जब तक ये कोई इनकी डर सेटल नहीं होती या ये वापस ट्रेंड में नहीं आते उस वक्त तक इनको जो है ना अभी आप रहने दें। क्योंकि देखें अभी ये भी ट्रेंड में नहीं है, ये भी डिप्रेस हुआ है। तो इसको एक बार इसी तरह वापस जरा पहले ट्रेंड में जाता था, इसे ट्रेंड में आने दें, देन फिर हम इसे पकड़ेंगे। अभी आप MEBL, फैसल बैंक और BIPL से दूर रहें। अगर लिया हुआ है तो आपका BIPL में एसएल इस टाइम बनता है, ये 224 का ही सपोर्ट है, इसके नीचे एसएल रख लें और टीपी जो है आपकी जो जो भी आपका पैसे पूरे हुए वहाँ पे निकल जाए। सल में क्या करना है, सल भी न्यू हाइस लगा चुका है, अब न्यू एंट्री रिकमेंडेड नहीं है।
अगर लिया हुआ है तो आपका एसएल बनता है 86.99 का, 86.90 रख लें बेशक, ठीक है। और इसमें जो एक टारगेट्स हैं वो यही है कि 92 पॉइंट पे 92.75 पे आज इसकी क्लोजिंग हुई है, तो इसका जो एक हवा चल रही है वो 100 की चल रही है। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि जब एक शेयर इतना ऊपर चला जाता है तो आपने इस तरह से चीज़ों को नहीं कंसिडर करना होता। इसको आपने लेना था तो यहाँ पे लेते ना सर, ये जो 62 की इसकी यहाँ पे फिर रहा था, अभी इतना ऊपर जा चुका है, अब इसको क्यों लेना है आपने? क्योंकि यहाँ से अगर ये गिरता है वापस किसी न्यूज़ के ऊपर, कोई फ़ैसला ऐसा आता है जो रिवर्स हो जाता है, तो फिर क्या करेंगे? आपको तो फिर ये जाके क्या पता नीचे वहीं पे मिले 62 पे, फिर क्या करेंगे? ठीक है, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि इतने ऊपर जाकर स्टॉक्स मत पकड़ा करें। कोई बात नहीं, ये यहाँ से पैसे नहीं कमाएंगे, किसी और जगह से कमा लेंगे, ठीक है। नहीं लिया हुआ है तो एसएल बता दिया है, और अगर नहीं लिया हुआ तो फिर मत लेना आप अभी काइंडली। सेल के बाद एसएचजीसी भी मुझे याद है, मैंने 8.5 के पास जो है ग्रुप में बताया था कि ले लो मेजर सपोर्ट पे अपनी, और ये वहीं से वापस भागा है, और आप देखें 28.30 पे इस टाइम ट्रेड कर रहा है। इसका भी यही मैं कहूँगा कि सर ये देखें ना, ये बिल्कुल आप वापस गिरा था और फिर 21 तक आया था और फिर इसने जाकर डबल टॉप लगाई है। अब इस टॉप को तोड़ेगा तो न्यू हाइस बनाएगा, वरना नीचे आएगा। तो इतना नहीं ऊपर आपने स्टॉक क्यों पकड़ना है? अगर तो प्रॉफिट में है तो निकल जाएं, न्यू ब्रेकआउट आने का इंतज़ार करें, अदरवाइज़ अपना एसएल रखें, और एसएल आपका बनता है 27.33 और वहाँ निकल जाएं। न्यू एंट्री रिकमेंडेड नहीं है, इतने ऊपर स्टॉक ना पकड़ा करें। क्लोवर में क्या करना है? क्लोवर ठीक है, देख सकते हैं आप इसको 41.25 एसएल रख लें, ऊपर गया तो इसमें 41.90 है, देन 43.56 है, देन 44.94 एंड 46.73 की जगह मौजूद है। लेकिन मेजर इसकी जो रेजिस्टेंस है वो 43.56 एंड देन 44.94 ही है, यहीं तक जाके ये वापस आ जाता है। इसके बाद है गैल। गैल में क्या करना है? गैल का देखें कि सर यहाँ पे इसने अभी अपनी सपोर्ट नहीं बनाई है। सबसे बड़ा मसला ये है कि इसकी जो मेजर सपोर्ट देखें, बिल्कुल यहाँ से तो ये देखें वापस जो है यहाँ पे इसने जाके एक छोटी सी रिवर्सल की कोशिश की है, लेकिन कोशिश मेरी यही थी कि ये यहाँ पे कहीं आता 235 के पास देन हम इसको देखते हैं। लेकिन वही बात है कि अगर यहाँ से निकला तो फिर आप ये कर सकते हैं, अगर आप लेके इसको गए हैं तो 241 का एसएल है, अगर आपने अभी फ्रेश बाइंग की है जाते हुए, 241 का एसएल है और 248, 265, 279 की टीपी आपकी मौजूद है, ठीक है। नीचे गया तो फिर ये 235, 222, 203 और 190 की जगह भी मौजूद है। इसके बाद है जी एच एन आई भी देख लेते हैं कि उसमें क्या हो रहा है। सर जी एच एन आई ने भी अपनी एक जो थी यहाँ सपोर्ट, उसी से उसने वापस जगह ली है, लेकिन मेजर सपोर्ट तो इसकी ये नहीं थी, लेकिन इसने यहाँ से लिया है। अगर यहाँ पे आता था 73 पे तो ज़्यादा हम कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन इसमें भी यही करना है आपने कि अगर आपने जाते हुए लिया है तो यहीं पे 390 का एसल रख लें। ऊपर जाता है तो 404 लगाएगा, उसके बाद 411 और 418 की जगह मौजूद है। इसके बाद है टी आर जी को देखते हैं उसमें क्या हो रहा है। सर टी आएगा वापस 57 पे, अगर तो यहीं से रिवर्सल लेता है तो 58.80 का असर रख के बैठ जाना 61.46 के लिए, और उसके बाद 64.40 के लिए। लेकिन इसका मैं आपको यही कहूँगा कि टी भी एक गंदा शेयर है, इसको भी अवॉइड ही किया करें। अब अभी देखें ना कि ये भी यहीं 44 पे गिरा था, फिर निकला है और फिर ये जाके कुछ 70 लगा के आया है। सो ये भी अजीब शेयर है, इसको भी मैं अवॉइड करवाऊँगा कि ना लिया करें ऐसे शेयर। सर इसके बाद हमारे पास क्या है? हमारे पास है एमसीबी बैंक है। एमसीबी बैंक देखते हैं कि उसका क्या सीन है। एमसीबी का देखें ये है कि एमसीबी अच्छा है, स्टॉक है, बॉटम पे आया हुआ है, 263.28 का एसल रख लें, ऊपर गया तो 282 और 290 तक की जगह मौजूद है। इसके बाद है यूबीएल बैंक में हमने क्या करना है? यूबीएल बैंक भी अच्छा है, इसने आके अपनी सपोर्ट बनाई तो है, यहाँ से इसने एक टेम्परेरी सपोर्ट बनाने की कोशिश की है। इसमें मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि अगर तो देखें, अगर तो ये यहीं से रिवर्स हुआ है ना और आपने अभी लिया हुआ है इसको, तो 330 का स्टॉप लॉस है। 9 रुपये नीचे बन रहा है स्टॉप लॉस, लेकिन यही बन रहा है। ऊपर गया तो 350, 360 और 380 तक की जगह मौजूद है।
लेकिन यूपीएल भी ओवरऑल अच्छा स्टॉक है। ये वो स्टॉक ना सर जिनमें अगर आप फंस भी जाएँ तो टेंशन नहीं होती, क्योंकि डिविडेंड मिलता रहता है आपको। एवीएन में स्टॉप लॉस रख लें, अगर यहीं से रिवर्स लेता है तो 53.43 का स्टॉप लॉस रख लें, 54.68 निकालना, देन 55.37 है, उसके बाद 57.27 है, और अल्टीमेट टारगेट तो इसके भी बहुत ऊपर हैं, इवन 63 तक है, इवन उससे ऊपर 69 तक भी है, लेकिन जा नहीं रहा, थोड़ा सा डिप्रेस रह रहा है। ये यहीं से मर जाता है कहीं से। मैं बताता हूँ आपको, ये इसकी सपोर्ट एरिया है 57.27 का, यहीं से जाता है और यहीं से पिट जाता है वापस। सो यही यहाँ पे जाए तो निकल जाए, डिप लेके इसको ब्रेकआउट देता है तो फिर ले लेना नेक्स्ट टारगेट्स के लिए। इसके बाद है एस टी एल में देखते हैं। एस टी एल सर बहुत ऊपर है, देखें मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। आपने अगर लिया हुआ है तो आपका एस एल है वो बनता है कोई 44.88 का, ठीक है। बहुत अपने करीब एस एल रखना है तो 45.60 रख लें, और टी पी आपकी जाके करा देगा ये 47 की, लेकिन और उसके बाद अगर बहुत भी उसने कोई अन्नी मचा दी तो 48.23 है। लेकिन मसला वही है कि ये भी बहुत ऊपर पहुंचा हुआ है। यहाँ पे आप इसको जो है ये सपोर्ट पे मिलता तो पकड़ लेते। अब यही है कि यहाँ पे ये जाएगा और यहीं से अगर ये वापस मर जाता है तो फिर आप फंस जाएंगे, ठीक है। ये को देखें ना, इसने एक बार टच किया, फिर दोबारा टच किया, फिर तीसरी बार टच किया, तीनों बार इसको यहाँ पे विक्स पड़ी है, यहाँ पे सेलिंग इसको आई है। या तो इसको ये तोड़ने दें एक बार, इसको ये ब्रेक आउट दे दे, उसके बाद पकड़ लें इसी जगह को एस एल रख के 46.68 को। लेकिन अगर यहाँ से नीचे गया तो फिर आपका 38.90 की मेजर सपोर्ट मौजूद है। सो ऊपर स्टॉक्स को सर ना पकड़ा करें। एंग्रो में क्या करना है सर? एंग्रो में आज हमारी कॉल थी, मैंने बिल्कुल अपने एंड टाइम पे अब कम्युनिटी को कॉल दी थी एंग्रो की, और मैंने इसी पॉइंट पे कहा था कि यहाँ से रिवर्सल आता है तो आज उसको लेके बैठ जाए 324 का एसएल रख के। और बिल्कुल इसने जाके हमारी बेहतरीन तरीके से टीपी सीट कराई है। इस और इसने 2 टीपी सीट कराई हैं, एक 330 की टीपी मैंने दी थी और एक 336 की, और इसने दोनों टीपीस हमारी हिट करवाई हैं। इसके बाद यहाँ यहीं पे जाके इसमें रिजेक्शन हमेशा आती है, और इस बार भी इसमें यहीं से रिजेक्शन आई है। और मैंने यहीं पे कम्युनिटी मेंबर्स को कॉल एंड की कि यहाँ पे जो है आपने 2 टीपीस आपकी हिट हो गई हैं, क्योंकि ये मेजर टारगेट है। इसके बाद ये जाता है और 440 भी लगा सकता है, और लेकिन मसला वही है कि यहाँ पे इसमें सेलिंग आती है, तो रिकमेंडेड यही है कि 2 टीपीस के बाद इसमें से यहाँ निकल जाए, ठीक है। एक बार इसका ब्रेकआउट आ जाए तो फिर ये आगे बढ़ेगा, लेकिन अभी ये हो सकता है यहाँ से फिर वापस नीचे आ जाए। सो अगर प्रॉफिट में है तो आप निकल जाएँ, ब्रेकआउट आने दें, ब्रेकआउट आए देन इसको ले लेना दोबारा, ठीक है। न्यू एंट्री अभी रिकमेंडेड नहीं है जब तक ब्रेकआउट नहीं आता। बी एफ बायो में क्या करना है? बी एफ बायो का मैंने 135 पे चार्ट बनाया था, 135 के पास, और मैंने कहा था कि ये यहाँ से रिवर्सल लेगा, रिवर्सल लेगा, रिवर्सल लेगा। और आप ये देख सकते हैं कि हम कमेटी मेंबर्स को मैंने बाइंग करवाई थी इसमें, और अब आप देखें कितने खूबसूरती से 180 की टीपी हिट कराई हमारी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टीपी हमारी 197 की बन रही है। अच्छा स्टॉक है ये भी। इसके बाद मुगल है। लेकिन वही बात है कि बी एफ बायो में जो मेरे कम्युनिटी मेंबर हैं जो इसको होल्ड करके बैठे हुए हैं, उन्हीं को रिकमेंडेड है कि इसको अभी मज़ीद होल्ड करें। जो न्यू मेंबर्स हैं उनको रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि अभी ये ऑलमोस्ट 2 कैप लगा चुका है, तो खुलता है कैप, थोड़ी सी डिप आती है, देन इसकी नई सपोर्ट यहाँ कहीं बनती है तो उसको पकड़ते हैं, क्योंकि अभी तो इसकी सपोर्ट ही सर बन रही है 145 की, तो क्या लेंगे आप इसको नया, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं सपोर्ट बनती है, देन इसको लेके टीपियाँ हिट करा देंगे। अभी ये है कि उन मेंबर्स को रिकमेंडेड नहीं है जो न्यू लेना चाहते हैं। जो ऑलरेडी लेके बैठे हुए हैं मेरी कॉल पे 140, 135, 145 का, वो और बात है, वो होल्ड कर सकते हैं। मुगल में क्या करना है सर? मुगल में आप ये कर सकते हैं कि बुलिश है, देख सकते हैं 72.71 का एसएल रख लें, ऊपर गया तो 77.37 है, उसके बाद 82.88 है, और उसके बाद इसमें 85, 86 की जगह भी मौजूद है। इसके बाद हमारे पास है PNSC। PNSC में 323.20 को एसएल रख लें, ऊपर गया तो 350 का टीपी हिट करा देगा, मज़ीद ऊपर गया तो 370 का टीपी करा देगा। इसके बाद है CEPB में क्या करना है सर? CEPB में 28.54 का एसएल रख लें, ऊपर गया तो 29.13 की टीपी है, 29.80 की टीपी है, और 30.61 की टीपी मौजूद है। CEPB के बाद है TSCCL। सर TSCCL का मैं यही कहूँगा कि बहुत ऊपर है, मत जाएं, मत जाएं, मत जाएं, ठीक है। ये न्यूज़ चल रही है बहुत कि भाई ये पता नहीं करोड़ का हो जाएगा, देखें
ऊपर बहुत चला गया है। ठीक है, यहाँ पे जब इसने बॉटम सपोर्ट बनाई थी, मैंने कहा था ना कि यहाँ पे आप लोग उसको देख लें, इसने बॉटम पे लगाया आके और उसके बाद ये चला है। सो बस अब यहाँ पे आपका निकलना बनता है इसमें से। लेकिन अब अगर आपने बैठे हुए हैं तो 152 का एसएल है वो रख लें। ठीक है, हिट होता है तो बाहर आ जाए, ऊपर तो आप प्रॉफिट में ही होंगे अगर आपने नीचे यहाँ पे मेरी कॉल के वक्त लिया था, या वैसे भी अगर आपने यहाँ पे कहीं लिया तो आप प्रॉफिट में हैं। तो निकल जाएं, एक बार इसको इस हाई को ब्रेक करने दें 173 का, देन इसको लेना। अभी न्यू एंट्री रिकमेंडेड नहीं है किसी को, क्योंकि बात वही है कि एक चीज़ इतना जब चल चुकी है, आप ये जरा सा चार्ट तो देखें ना, ये अगर एक चीज़ इतना चल चुकी है तो आपने इसको यहाँ पे क्यों पकड़ना है? किसी की लिक्विडिटी का क्यों आप शिकार बनना चाहते हैं कि जो इसको यहाँ पे लेके बैठा हुआ है वो यहाँ पे आपको पकड़ा जाए? ठीक है, तो नहीं लेना आपने। THCCL के बाद हमारे पास है FFBL। FFBL में क्या हो रहा है देखते हैं। सर FFBL में हमारे पास ये हो रहा है कि ये बिल्कुल FFC के साथ साथ चलता है, जैसा वो चलता है वैसा ये चलता है। 73.85 का SL रख लें और TP आपकी 78.50 की बन रही है। हमारे पास FCEPL में क्या हो रहा है, FCEPL ने अपना यहाँ पे बॉटम कुछ भी लगाया था, उसके बाद ये चला है। FCEPL को लेना हो तो आपका SL 81.85 का होना चाहिए, ऊपर गया तो 84.53, देन 86.60 एंड देन उसके बाद इसमें 88-89 तक की जगह भी मौजूद है। लेकिन बात यही है कि इस स्टॉक का भी अजीब ही चक्कर चल रहा था कि कितना डिप्रेस रहा है, फिर एकदम इतना ये फट के निकला है। और ये शेयर भी मुझे जो है ना अजीब ही इसकी हालात रखते हैं। लेकिन यही है कि टारगेट से ये हैं आपके पास, और अभी थोड़ा सा ही चला है, अभी यहाँ से चला है 72 से 85 तक चला है, तो इसमें जगह है, लेकिन ऐसा रख के चलें। और आपने फंसे इस स्टॉक में नहीं फंसना आपने, क्योंकि मैंने बहुत से लोग देखे जो इस स्टॉक में फंसे हैं तो वो फंसे ही हैं फिर। तो इसमें नहीं फंसना आपने। हपको का क्या करना है सर? हपको में नहीं लेना आपने। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, हपको आपने नहीं लेना। और मैं हमेशा मैं वीडियो में कहता हूँ कि इस स्टॉक को ना लें आप अभी ना, इसको इसको इसका कोई ट्रेंड नहीं समझ आ रहा। आप ये देखें ना कि जब इसने सपोर्ट तोड़ी उसके बाद ये नीचे ही गया है, और अभी तक इसने वापस अपना कोई प्रॉपर ट्रेंड नहीं बनाया। सो इस स्टॉक को आप अवॉइड करें। अगर तो न्यू एंट्री है तो बिल्कुल ना लें, पुरानी एंट्री है, ऊपर एंट्री है तो फिर तो कुछ भी नहीं कर सकते, फिर तो सिर्फ दुआएं हैं। क्योंकि अगर आपने 160 पे पकड़ लिया तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता ना इस टाइम उसमें, तो अभी तो आप एसएल भी हिट नहीं करा पाएंगे। न्यू एंट्री रिकमेंडेड नहीं है। अगर अभी फ्रेश एंट्री आपने आज जाते हुए ली है तो 107.84 का आपका इसमें एसएल बनता है। इसके बाद हमारे पास यूनिटी है। यूनिटी में क्या करना है सर? यूनिटी में आपने ये करना है कि ये फिर अपना जो है एक वापस टॉप लगाने के पास जा रहा है, और इसका जो टॉप है वो कोई आई थिंक ये बनेगा 35 से, इसको लगा लें 35 तक इसमें जगह बनेगी। आपने इसमें अगर इसको लेना है तो आप ये कर सकते हैं कि इसमें एक टारगेट आपका बनेगा 32.37 और एक 35, दो टारगेट्स बनते हैं। और अगर आपने लेना है तो आपका एसएल जो है वो बिल्कुल आप नीचे रख लें, अपनी बाइंग के नीचे 30.71 का रख लें। टोटल 30 पैसे नीचे एसएल रख लें। मंडे को सुबह एक ग्रीन कैंडल क्रॉस करता है और ऊपर दे आता है तो नीचे एसएल रख के बैठ जाएं, और ये दो टारगेट हिट करा के बाहर आ जाना। जब तक फिर जब ये 35 तोड़ेगा फिर न्यू हाइज बनाने निकलेगा तो फिर देखते हैं इसको। फिलहाल यही टारगेट्स हैं। लॉर्ड कैम्प में क्या करना है? लॉर्ड कैम्प भी मैं कहता हूँ आप लोगों को मत लें सर, ये डिप्रेस शेयर है, डिविडेंड देना बंद कर चुका है, इसको नहीं लेना आपने। ठीक है, जो है कोई क्या करोड़ का हो जाएगा, आपने नहीं लेना स्टॉक को। नई एंट्री बिल्कुल हरगिज़ रिकमेंडेड नहीं है। जिसने लिया हुआ है SL 18.24 है, और ये नहीं लेना आपने स्टॉक, क्योंकि जब से इसने मैं इस स्टॉक में बहुत खेला हूँ और मुझे ये बहुत पसंद था स्टॉक को, मैं इसमें कॉल्स भी देता था, मैंने खुद भी इसमें बहुत कमाया है सर। लेकिन मसला ये है कि जब से और मैंने इसका डिविडेंड भी लिया है, जब से इसने डिविडेंड देना ख़त्म किया है तब से ये डिप्रेस है, इस तरह से हरकतें कर रहा है, एकदम से इतना गिर जाता है, एकदम से इतना बढ़ जाता है। इस स्टॉक को ना लें, इसको अवॉइड करें। फैबल में क्या होना है? फैबल का भी सर वही रोल है जो मैंने बताया है, MEPL BIPL का, कि लेकिन कि जो है ना ये फंस सकता है। लेकिन जो FABL है इसका ये है कि MEBL की तरह ये डिप्रेस नहीं है। ठीक है, ये वापस अपने ट्रेंड में आ चुका है। सो अगर आपने इसको लेना है और या लिया हुआ है तो 46.63 का SL है,
ऊपर टी पीस तो देखें ये मैंने लगाई हुई है, आप देख सकते हैं यही है इसकी टी पीस, ठीक है। लेकिन ये इसलिए मैंने बता दिया क्योंकि ये ट्रेंड में आया हुआ है, MEBL ट्रेंड में भी नहीं आया। अगर वो ट्रेंड में आया मैं फिर आपको बता दूंगा क्या करना है, लेकिन वैसे जनरल यही एडवाइस है कि अवॉइड ही करें। जो फैबल है, BIPL है और MEBL है, इनको अवॉइड ही करें फ़िलहाल। कोई मसला नहीं, बंदा कहीं और से कमा लेता है, ज़रूरी थोड़ी इन्हीं में काम करना है। मैं खुद मेरी एंट्रीज़ थी और मैंने कितनी बार इसमें TP हिट करवाई हैं, इवन इस महीने भी कितनी बार हमने लिया है। लेकिन वही बात है ना कि अब जब एक चीज़ ऐसी आ गई है तो फिर थोड़ा सा रहने दें, थोड़ा सा ये चीज़ रफ़ा दफ़ा मामला होता है तो फिर देख लेंगे। FCCL में क्या करना है सर, देखें FCCL का जो टॉप था वो तो 36 का है ना, तो अब मेरी इसमें कॉल थी और मैंने आप लोगों को इस क्रैश पे दिलवाया था FCCL, ठीक है। और फिर हमने जाके इसकी 3 टीपियाँ हिट करवाई हैं, उसके बाद ये मज़ीद भी ऊपर गया है और अब ये बिल्कुल अपने टॉप के पास है 36 के। आपने अब इसको क्यों लेना है? अगर तो लिया हुआ है तो आपका स्टॉप लॉस इसमें सिंपल होना चाहिए 34.43 का और TP 36। लेकिन आपने क्यों लेना है? अभी न्यू एंट्री रिकमेंडेड नहीं है, कोई बंदा का प्रॉफिट बन रहे हैं तो निकल जाओ, क्योंकि भाई साहब आपने क्यों लेना है स्टॉक को, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। जब ये यहाँ पे क्रैश किया था और मैंने आप लोगों को यहाँ पे कॉल दी थी 30 पे, तो आपने 30.550 पे इस जगह पे ले लेते और बस यहाँ पे कहीं आके 35 पे जब ये आया तो उसको बेच देते, ठीक है। लेकिन अब क्यों लेना है स्टॉक को, अब नहीं समझ आता। जब तक इसको ब्रेक करके न्यू हाइज बनाने नहीं निकलता इस स्टॉक को नहीं लेना। हमेशा आप लोगों को मैं ग्रुप में भी बताता हूँ, यहाँ भी समझाता हूँ कि ज़मीन से चीज़ को उठाया करें, ठीक है। आपने कभी भी चीज़ को आसमान पे नहीं पकड़ना, वहाँ से उसके गिरने के और चलने के चांसेस जो हैं, गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और चलने के चांसेस कम होते हैं। ज़मीन पे पड़ी चीज़ के चलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, गिरने के चांस कम होते हैं, ये बात याद रखें। और आपका SL भी करीब बन रहा होता है। SYM में क्या करना है, SYM की एक न्यूज़ आई थी, उसके बाद ये चला है। अब ये कहाँ जाएगा, इसने अपना ये प्रीवियस हाई था 11.87 का, यहाँ तक जाएगा, फिर डिसाइड करेगा कि इसने आगे क्या करना है। इसके बारे में भी मेरी यही राय है आप लोगों की, अपने इतने ऊपर क्यों उठाना है, ठीक है। जब ये यहाँ पे था 9.48 पे तो ले लेते, अब क्यों लेना है इसको, अब रिकमेंडेड नहीं है। लिया हुआ है तो फिर आप जो है प्रॉफिट पे निकल जाएं, ब्रेकआउट आने दें, उसके बाद देखते हैं। ज़मीन से पकड़ा करें सर स्टॉक्स को। CSAP में क्या हो रहा है, CSAP ने बिल्कुल सपोर्ट जो है इसी जगह से वापस रिजेक्शन ली है। अगर ये यहाँ से बढ़ा तो यहीं से रिवर्सल अगर लेता है तो आपने यही करना है कि अगर मंडे को यहीं पे ग्रीन कैंडल के ऊपर रिवर्सल लेता है तो इसी को ऐसा रख लें। वैसे आपका अभी बन रहा है 94.61 का, अगर यहीं से ऊपर भागता है तो 100.35 का SL रख लेना और TP जाके ये 110 की करा देगा, 110 एंड देन 116 की TP करा देगा। तीसरे स्टेप के बाद है बाईफो में क्या करना है सर। बाईफो काफ़ी ज़्यादा चल चुका है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा चल चुका है और ये भी इसका भी यही है कि अभी देखें ना कि यहाँ से चल रहा है ये और ये इतना चल चुका है, तो अब तो रिकमेंडेड नहीं है अभी आपको ना। ये है कि अगर आपने इसको लिया हुआ है तो आपका स्टॉप लॉस इसमें होना चाहिए 167 का, जो कि बहुत नीचे बन रहा है, ठीक है। अगर मैं वो करीब का स्टॉप लॉस बताऊं तो वो आपका 166.450 ही आप कंसिडर करें। और यहाँ पे हिट हो तो बाहर आ जाएं, और नहीं हिट होता और ये चलता है तो इसको चलाते जाएं आप, ठीक है। जब तक चलता है चलाते जाएं इसको, लेकिन ये हिट हो तो आप बाहर आ जाएं इसमें से। और न्यू एंट्री रिकमेंडेड नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चल चुका है सर। FCPL में क्या, ACPL में क्या करना है। ACPL नीचे आ रहा है, यहाँ पे आया तो ये 186.80 पे आएगा, यहाँ पे आके रिवर्सल लेता है तो इसी के नीचे SL रख के बैठ जाएंगे फॉर टारगेट ऑफ 204, ठीक है। लेकिन एक बार नीचे आने दें, अभी इसने अजीब सा अपना ट्रेंड बनाया हुआ है, इसको प्रॉपर ट्रेंड में आने दें, यहाँ सपोर्ट लेने दें, उसके बाद देखते हैं। अभी इसको आप ना लें। FFL में क्या करना है इसको भी देखते हैं। FFL काफ़ी ज़्यादा ये भी ऊपर भाग रहा है और इसका भी वही मसला है कि आपने जब इसको 860 था वहाँ ले लेते, ठीक है। अब जब ये इतना जाके कोई 13 के पास पहुँच गया है तो अब आपने इसको क्यों लेना है सर, ठीक है। और अगर आपने लेना है तो और यहाँ पे सुबह कैंडल डालता है तो फिर आपने इसको लेना है 12.50 का SL रख लें, 10-15 पैसे 20 पैसे नीचे SL रख लें, हिट हो तो इतना नुकसान ना हो। और ये 13 को जाकर टेस्ट करेगा, फिर 13 से ऊपर न्यू हाइज बनाने निकलता है तो बस बैठे रहें, जहाँ तक न्यू हाइज बनाता है बैठे रहें, ठीक है। जहाँ पे इसमें सेलिंग आती है, मेजर सेलिंग आती है, वहाँ पे आप निकल जाएं इसमें से। लेकिन वही मैं बात कहता हूँ आप लोगों के, आपने इतना ऊपर स्टॉक्स पकड़ना ही क्यों है।
आप इतने ऊपर में स्टॉक देखें, मैं कभी भी नहीं लूँगा। मुझे अगर FFL आप यहाँ पे लेने को कहें और मुझे पता हो कि यार इसने तो पता नहीं क्या 20, 50, 100, 1000 पे जाना है, सर मैंने नहीं लेना। ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा स्टॉक को आप उसकी सपोर्ट पर उठाता हूँ। मैंने अगर FFL को 100 पे जाने के लिए ख़रीदना होता तो मैं इसको यहाँ पे ख़रीदता 850 पे। ठीक है, उसके बाद मैं इसको इतने ऊपर जाके ना ख़रीदता, क्योंकि यहाँ से अगर रिवर्सल आता है या ऐसी कोई गलत न्यूज़ आती है तो फिर आप ये देखें ना कि 850 तक तो उसकी सपोर्ट्स मौजूद है ना। ये मसला है। BOP में क्या करना है, जहाँ तक BOP की बात है तो BOP भी का वही रोल है कि ये भी बहुत आसमानों में पहुँचा हुआ है और ये 5.20 पे लेने वाला था। अब तो नहीं है, अब तो ये बहुत ऊपर है। अब इसमें आप यही कर सकते हैं कि अगर आपने अब इसको इसमें बाइंग बनाई हुई है तो सर ये आपका SL है 8.83 का। ठीक है, और अगर ये मंडे को यहीं से रिवर्सल लेता है तो इसी के नीचे अपना SL 9.10 पे मूव कर देना और बस जहाँ तक जाता है लेते जाना। ये हिट हो तो बाहर आ जाएं। इतने ऊपर पहुंचा हुआ है, वापस नीचे गया किसी बैड न्यूज़ पे 6 पे पहुंचा, 5 पे पहुंचा, तो फिर आप देखें क्या होगा आपके साथ। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ज़मीन से चीज़ को उठाया करें। PSO को देखें क्या है। अच्छा, PSO भी बहुत ऊपर है, इसमें भी यही करना है आपने। SL अपना रख लें 284 का, हिट हो तो बाहर आ जाएं, नहीं हिट हो रहा जहाँ तक ज़्यादा है इसको चलाई जाए। मैं आपको बताऊंगा अभी कि कौन से स्टॉक्स हैं, मैंने अभी बल्कि पहले भी बताए थे कौन से स्टॉक्स हैं ज़मीन से लगे हुए हैं, वो आपने बाय करने हैं। मैं आपको वीडियो के एंड में भी बताऊंगा सारे डिस्कशन करने के बाद। BIPL तो हो गया हमारा, इसके बाद है टॉम सेल। मैं आपको बताऊंगा आप उन स्टॉक्स में आप जो है एंट्री बना सकते हैं। टॉम सेल देख सकते हैं सर, टॉम सेल 35.14 का SL है, हिट हो तो बाहर आ जाएँ। 35.81 37 का TP है। और इसके बाद हमारे पास है MLCF में भी हमारा यहाँ पे ये फंस रहा है, नीचे आया तो 39.50 पे आ सकता है। लिया हुआ है, फ्रेश बाइंग करके गए तो 40.45 का SL रख लेंगे तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो 43 की TP है। इसके बाद हमारे पास एक्साइड है, एक्साइड में देखते हैं हमारा ये तो काफ़ी इसका रोला चल रहा है, अभी ना लें इसको। इसका ये इसकी सपोर्ट थी, यहीं से इसमें रिवर्सल आया है। ठीक है, अगर तो कल के दिन यहीं पे ये ग्रीन कैंडल डाल के ऊपर निकलता है तो उसे देखते हैं। अभी देखें ना, अभी ये डाउन है, डिप्रेस है, तो अभी इसका कोई ना कोई जो है सद्देबाप तभी हो सकता है जब ये यहाँ पे आके कहीं से वापस निकलता है। ठीक है, अभी इसको यहाँ पे कहीं आने दें 782 पे, यहाँ पे आके जमा होकर निकलता है तो इसके नीचे ऐसा रख के बैठ जाएंगे फॉर द टारगेट ऑफ, ये सारे टारगेट्स हैं इसके। ठीक है, अभी फ़िलहाल रिकमेंडेड नहीं है, लिया हुआ है तो आपका स्टॉप लॉस अब मैं क्या ही बताऊँ ना, इसमें स्टॉप लॉस तो आपका फिर ये यहीं पे जाके 778 के पास बन रहा है, क्योंकि इसने विक मारी। अगर दोबारा विक मारी तो फिर तो ऐसा हंट हो जाएगा ना आपका। अगर मैं आपका यहाँ पे कहीं ऐसा रखवा दूँ तो ऐसा तो फिलहाल इसमें बनता ही नहीं है। अभी ATBA में क्या हो रहा है, ATBA और एक्साइड दोनों गिरे हैं और ATBA ट्रेंड में जाते जाते गिरा है यहाँ पे, और यहाँ पे ये आ सकता है वापस 345 पे। अगर तो 345 पे वापस आता है देन इसमें नीचे SL रखे, हम ₹1 नीचे SL रख के बैठ जाएंगे फॉर द टारगेट ऑफ 360 एंड 380। इसके बाद है एयरलिंक में एयरलिंक आई थिंक हमारा हो गया है, मैं एक में चेक करूँ, ये हमारा एयरलिंक हो चुका है। एयरलिंक के बाद हमारे पास है सी एनर्जी। सी एनर्जी में क्या करना है, सी एनर्जी पे जमा हो रहा है, आप देख सकते हैं 4.64 का SL रख लें, ऊपर जाता है तो 4.80 है, 4.80 इसने ये इसको तोड़ना है। ठीक है, और ये इधर आएगा 4.88 4.80 से 4.84 है, ये जगह इसको तोड़ेगा। यहाँ से निकला तो ये 5.18 पे आएगा। ठीक है, ये 5.18 आएगा और 5.18 जो है यही यही आपकी जो एक मेजर सपोर्ट बन रही है। इसके बाद जो सेकंड है वो 5.40 की बन रही है, यहाँ तक ये जा सकता है। ठीक है, लेकिन पेनी स्टॉक्स में वैसे भी आप लोगों को रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि वो जो है जब गिरते हैं तो बहुत ही बुरी तरह गिरते हैं। लेकिन ये है कि इसको देख सकते हैं, ट्रेंड इसका ठीक है, और आप ये देखें ना इसका ट्रेंड, तो ट्रेंड इसका भी फ़िलहाल ठीक है, तो डाउन ट्रेंड नहीं है इसका, तो इसलिए इसको देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है ऑक्टोपस में क्या करना है। ऑक्टोपस भी जब मरता है तो बहुत ही बुरा गिरता है ये, और इसका भी यही है कि ट्रेंड में नहीं है सरकार, अभी नहीं रिकमेंडेड आपको। यहीं पे आकर अगर ये बॉटम लगाता है 63 का तो इसकी जैसा रख के बैठ जाएं, ये टारगेट्स हैं इसके, लेकिन अभी रिकमेंडेड नहीं क्योंकि ये अभी डिप्रेस है।
ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको शौक है कि नहीं भाई हमने तो लेना ही लेना है, तो सर प्लीज़ यहाँ पे कुछ आप अपना ना 69.70 का एसएल रख लेना। बाकी टीपीज़ ऊपर मौजूद है, ठीक है। फंसना नहीं है स्टॉक में, ये बहुत तेज़ी से भागता गिरता और चढ़ता है, ये फंसा देता है लोगों को। जी टायर में क्या करना है? जी टायर बिल्कुल अच्छा है, बुलिश है, चल सकता है, मज़ीद चल सकता है। एसएल आपका होना चाहिए 43 का, टीपी जाके करा देगा ये आपकी 45.50 की और 47 की। लीटर की बात है पीआईसीटी। पीआईसीटी में क्या करना है? पीआईसीटी नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, गंदा स्टॉक है, गंदा स्टॉक है। अभी इसने डिविडेंड दिया था 9 रुपये का, बिल्कुल उसके बाद चला था और फिर इसमें एक डंप आ गया। ये नीचे आएगा तो ये फिर यहीं पे कहीं आपको मिलेगा। न्यू एंट्री बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। लिया हुआ है तो 39.78 एसएल है और टीपीज मैंने बताई हुई है, लेकिन डिप्रेस है, डिप्रेस स्टॉक है, नहीं लेना आप लोगों ने। इसके बाद है एफसीएल। फास्ट केबल्स में क्या करना है? फास्ट केबल में हमारी अभी इस महीने एक टीपी थी और हमने काफ़ी खेला है इसमें, बड़ा मज़ा आया हमें। इसमें यही है कि यहाँ पे अगर कहीं पे आता है 22.36 से जगह का सपोर्ट लेता है तो इसी के नीचे ऐसा रख के बैठ जाएंगे और टारगेट्स हमारे यहाँ पे ये गिवन है। और इन इन टारगेट से निकल गया तो नेक्स्ट टारगेट इसके 25 और 26 के मौजूद है। एफसीएल के बाद है, अच्छा इसमें क्या करना है हमने? ये भी बुलिश है, शेयर तो बुलिश है। ऐसा रखना हो तो सर 6.17 का रख लें। ऊपर जाता है तो 7.30 है और 7.30 के बाद मज़ीद ऊपर जाता है तो हमारे पास 8.22 का अल्टीमेट टारगेट है इसमें। इसके बाद हमारे पास है इमेज। इमेज में क्या करना है सर? इमेज जो है देखें, फिर ये जाके अपना यहाँ पे कहीं पे टॉप लगाएगा 17.675 पे और यहाँ से निकला तो इसकी पीछे इसकी थी। इसने काफ़ी जो है ऊपर भी पिछली बार भी परफॉर्म किया था, इसी वक्त में ही परफॉर्म किया था। लेकिन यही बात है कि ये रिकमेंडेड नहीं है। ये इसको आपने लेना हो तो सरकार इसका जो रेट है वो फिर यहाँ पे है ना कहीं। ये अभी आया था, अगस्त में आया था, 9 9.5 पे आया था। उससे पहले ये 10 11 पे फिरता रहा है। अब ये बिल्कुल अपना ये टॉप लगा रहा है तो क्यों लेना है आपने? इसको तोड़ने दें, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। अभी नहीं, अगर अगर आप फिर भी लेने का शौक़ है तो 16.88 का लाजमी असल अपने रख लेना है, ठीक है। पहले ही जाके यहाँ फंसेगा 17.65 पे, इसको तोड़ दिया तो देन फिर ये 18 19 की तरफ जा सकता है। इसके बाद है हैश कॉल। हैश कॉल में क्या करना है? हैश कॉल भी अब मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। ये जगह थी जहाँ पे जमा हो रहा था, लेने वाला था, अब क्यों लेना है आपने इसको? यहाँ पे तो ये गिर सकता है ना, गिर के वापस इधर आया, पंप एंड डंप हुआ तो क्या करेंगे? लिया हुआ है तो 11.38 का एसएल है। टीपी आपकी वही 13.50 की है, लेकिन अवॉइड करें, न्यू एंट्री रिकमेंडेड हरगिज़ भी नहीं है। इसके बाद है एटीआरएल। एटीआरएल में क्या करना है? एटीआरएल में भी देखें जाके फिर टॉप अपने लगाए हैं तो अब आपने इसको क्यों लेना है? ठीक है, जब यहाँ पे ये फिर रहा था तो यहाँ पे ले लेते हैं इसको, अब आपने इसको यहाँ पे क्यों लेना है? इसका भी तो आप ये देखें ना कि अभी भी इसने यहाँ पे आकर जब एक लो लगाया था 442 का 26 नवंबर को, उसके बाद देखें कितना एक्सेप्शनल इसने परफॉर्मेंस दी है ना आप लोगों को। तो आप यहाँ पे इसको पकड़ लेते और यहाँ पे आके बेच देते। अब आपने यहाँ पे अगर इसको फिर भी लेना है तो 501 का लाजमी एसल होना चाहिए आपका, ठीक है। ऊपर जाता है तो फिर ऊपर आपके पास अल्टीमेट टारगेट 540 का मौजूद है, ठीक है। पहले यहाँ पे 525 है और फिर 540 है, लेकिन ऊपर बहुत पहुँच चुका है सर, ठीक है। आपने बिल्कुल जो डबल टॉप्स लगा रहे होते हैं अपनी हाइस के ऊपर होते हैं, वहाँ पे स्टॉक्स नहीं पकड़ने। मैं आपको देखिए, मैं हर स्टॉक ही जो मैं देख रहा हूँ वो ऐसा है जो आप लोगों ने बिल्कुल टॉप पे पकड़ा हुआ है, या तो वो बिल्कुल टॉप पे पहुँचा हुआ है, या वो जो है डबल टॉप कर रहा है या न्यू हाइस लगा रहा है और आपने वहाँ पकड़ा हुआ है। आपने इतना बुलिश शेयर सर नहीं लेना होता। आपने उस शेयर को लेना है जो बिल्कुल बेरिश पड़ा हुआ है और उसमें अभी जमा हो रहा है और जो है उसमें जो है एक आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड बनना शुरू हुआ है, उन स्टॉक्स को पकड़ना होता है। BAFL में ये कर सकते हैं आपका सर, आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 77.65 का। ऊपर गया तो आपकी टीपी करा देगा 83.28 की, 83.28 की टीपी है। इसके बाद हमारे पास है कैल। सर कैल में आपने ये करना है कि
5.33 का एसएल रख लें, ऊपर गया तो ये आपकी 5.72 की टीपी कराएगा। 5.72 के बाद ये निकलता है तो देन इसको हम फिर कंसिडर करते हैं। ठीक है, अभी जो है इसका भी तो यही टारगेट है, यहाँ तक ये जाए और उसके बाद यहाँ से रिजेक्शन नहीं लेता, ब्रेकआउट लेता है तो फिर बैठे रहें आप इसमें। ठीक है, लेकिन इसको पहले एक बार इसको तोड़ने दें। ठीक है, इसको फिर उसके बाद डिसाइड करने दें। अभी आपने इसमें जो है अगर न्यू एंट्री आपने जो है आपने अगर आपने न्यू एंट्री बनाई हुई है तो आपका यहीं पे एसएल रख लें। ठीक है, ये आपका इधर पे कहीं पे एसएल हो जाएगा और आपकी जो है टीपी यहाँ पे जाके करा देगा। ठीक है, और ये बस को ब्रेकआउट आने ब्रेकआउट आता है देन फिर हम इसको कंसिडर करते हैं, उससे पहले अभी कंसिडर नहीं करना। कल के बाद है एम एफ एफ एल में क्या करना है। एम एफ एफ एल भी ज़्यादा वक्त तो ये डिप्रेस रहता है और ये इसी तरह से चल रहा होता है। अपना ऐसा हिट करा चुका है 195.90 का, बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। न्यू एंट्री बिल्कुल रिकमेंडेड इसमें नहीं है, स्टॉक में ऐसा अपना हिट करा चुका है। इसके बाद है पी ए बी सी में क्या करना है। पी ए बी सी ऐसा अपना रख लेंगे 83.45 का, ऊपर गया तो ये आपकी 87 की टीपी करा देगा। ग्लैक्सो ग्लैक्सो में क्या करना है, देखें ग्लैक्सो में आपने ये करना है कि ग्लैक्सो में आपका जो एसएल है वो बन रहा है 357 का, वो रख लें। ऊपर जाता है तो 370 की टीपी है। इसके बाद हमारे पास है इसमें क्या करना है, ये बिल्कुल आप देख सकते हैं 3830, लेकिन आपका ऐसा सर बहुत नीचे बन रहा है, आप ये भी तो देखें। वरना ये है कि ये एक सपोर्ट टेम्प्रेरी शायद यहाँ पे ले ले, लेकिन अच्छी सपोर्ट नहीं होगी। 853 का एसएल बनेगा कम से कम भी बना तो, ऊपर गया तो फिर ये 880 है। ठीक है, लेकिन आपको देखें कि मेजर सपोर्ट तो आपकी वो नहीं है ना, मेजर तो ये सपोर्ट है, तो एसएल बहुत नीचे बन रहा है, तो इतने ऊपर क्यों आप स्टॉक्स ले रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें आप काम कर सकते हैं। सर देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ ग्रुप में भी यहाँ पे भी कि बॉटम से स्टॉक उठाया करें। जैसे पोल है, ठीक है, अभी हमारी इसमें कॉल है, हमारी इसमें एंट्री है, तो इसने जाना है 600 पे। ठीक है, इसको देख सकते हैं। एच कार बॉटम पे है, गैप पड़ा हुआ है, इसको देख सकते हैं। ये जाएगा वापस 300 पे, ये देख लें आप। ठीक है, ये दो वो स्टॉक्स हैं जिनको आप देख सकते हैं, हमारी अपनी एंट्री मौजूद है इनमें। इसके अलावा तीसरा स्टॉक मैं आपको बताऊं BBFL है, इसमें भी हमारी एंट्री थी, टीपी हिट हुई है, नेक्स्ट 64 की टीपी है, कितना नीचे मिल रहा है आपको, इसमें गेंस एक्सपेक्टेड हैं, ये देख लें। ठीक है, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, आज के फेवरेट मेरे स्टॉक्स हैं जिनमें मेरी बाय कॉल भी है ग्रुप में और हमारी अपनी एंट्रीज़ भी मौजूद हैं BBFL में, एच कार में, और तीसरा हमारा जो स्टॉक है वो पोल है। ठीक है, ये वो स्टॉक्स हैं जिनको आप देख सकते हैं। सो सर, ये हमारी आज की वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जहाँ तक इंडेक्स की बात है तो मैं अभी भी इंडेक्स के लिए बुलिश हूँ, और ABCD पैटर्न जो हमारा है वो भी जो है हमें अभी 103 तक जाना तो बता ही रहा है। ठीक है, सो वहाँ तक जाता है तो देखते हैं कि इंडेक्स में मज़ीद आगे क्या होता है। आज के अगर मैं पुट ऑफ गेनर्स आपको बता दूं जाते हुए, तो PPL वगैरह जो है, HPL और UBL तो आप देख सकते हैं बुलिश ही है काफ़ी दिनों से, ये इन्होंने अच्छे गेंस दिए हैं। एंग्रो में हमारी कॉल थी वो लग गई। इसके अलावा आपको जो है TRG ये डिप्रेस रहे हैं। FFC एफर्ट जो है थोड़ा सा इन्होंने डिप ली है, नो डाउट, लेकिन एवेंचुअली इन दोनों ने परफॉर्म वापस करना है, और इवन पॉल जो है इसने भी परफॉर्म करना है, तो इनको जो है आप देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपका जो ग्रुप है मेरा, उसका मैं लिंक बायो में डाल दूंगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप जो है ज्वाइन कर लें। और उसमें जो है मैं फिर आपको जितनी भी अपडेट्स होती हैं, बाय सेल कॉल्स होती हैं, वो सब उसी में मिलती हैं, और वो ग्रुप कम्प्लीटली फ्री है। ठीक है, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।